हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है assertion एंड रीजन पर। Assertion says the images formed by total internal reflections are much brighter than those formed by mirrors or lenses, and the reason says there is no loss of intensity in total internal reflection. So बच्चों, हमें यहाँ कंपेयर करना है मिरर्स को, मिरर्स वर्सेस लेंसेस। पहले तो हम इसका एग्जांपल लेंगे एंड देन सेकेंड एग्जांपल लेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। सो बच्चों, मिरर्स और लेंसेस के थ्रू जब भी रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेजेस फॉर्म होंगी तो इसमें लाइट का कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सो अगर मान लेते हैं कि some amount of light I is incident on the mirror or lens, then reflection के बाद में हमें जो अमाउंट मिलेगा that will be less than I. So definitely यहाँ लॉस हो गया तो इंटेंसिटी भी लेस हो गई। अब अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें जिसके लिए फर्स्ट कंडीशन है that the refraction should take place from denser medium to rarer medium, and the second condition is if the angle of incidence is more than the critical angle, then only total internal reflection takes place. तो actual total internal reflection का meaning क्या है? The reflection of light takes place in the same medium. तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर इस तरह से हार्ड सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट इंटरफेस की बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है सेम मीडियम में। सो अगर आई इंटेंसिटी इंसिडेंट है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद में भी हमें आई इंटेंसिटी ही मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमें इमेजेस मिलेंगी दे विल बी ब्राइटर एज कंपेयर टू द फॉर्म्ड बाय मिरर्स और लेंसेस। सो assertion इज ट्रू। और रीजन में हमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो प्रॉपर है क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई भी इंटेंसिटी लॉसेस नहीं है। So this is true as well as this explains the assertion. Hence correct answer is option number 1. Thank you.